15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस समय हमारा देश 500 से ज्यादा स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति के दम पर इन सभी रियासतों को जोड़कर भारत को एक बनाया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। विभाजन के समय 3 रियासतें थीं, जिन्होंने खुलकर जिन्ना को चिट्ठी लिखी थी कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, जिनमें एक थी जूनागढ़, जहाँ का नवाब महाबत खान भागकर पाकिस्तान चला गया और आज पाकिस्तान इस नवाब के वंशजों को सिर्फ एक चपरासी की तनख्वाह जितना गुजारा भत्ता देता है। दूसरा था भोपाल, जहाँ के हमीदुल्लाह खान ने तिरंगा फहराने के जुर्म में 6 नौजवानों पर गोली चलवा दी थी। इन्हीं के पोते सैफ अली खान अब ज्ञान देते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत कोई देश ही नहीं था। और तीसरा था हैदराबाद। हैदराबाद न सिर्फ स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, बल्कि सबसे अमीर थी। हैदराबाद के आखिरी निजाम ओस्मान अली खान अपनी रियासत का भारत में विलय नहीं चाहते थे और हैदराबाद को उठवाकर वो पाकिस्तान ले जा नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। पाकिस्तान समर्थक निजाम की रियासत हैदराबाद का स्वतंत्र रहने का मतलब होता भारत के पेट में एक अल्सर का रहना, जो समय के साथ और खतरनाक हो जाता। ऐसे में सरदार पटेल ने हैदराबाद के विलय के लिए निजाम पर दबाव बनाना शुरू किया। आपके निजाम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं चाहता हूं कि उनकी और उनके परिवार की सेहत अच्छी रहे, और ये भी कहना कि जब कभी वो अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे, तब वो अपने बारे में भी सोच लें, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपनी जमीन जायदाद के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में। जिसके जवाब में निजाम ने हैदराबाद रियासत की बेकसूर हिंदू जनता का नरसंहार शुरू कर दिया। पाकिस्तान परस्त निजाम और उसकी सेना ने देखते ही देखते हैदराबाद में करीब 5000 से 30,000 लोगों का नरसंहार कर दिया। आजाद हैदराबाद! आजाद हैदराबाद! इस भीषण रक्तपात को रोकने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, जिसका उद्देश्य निजाम के दीवान कासिम रिजवी के नेतृत्व में बनाई गई हैदराबाद रजाकार नाम की सेना को हराकर वहां चल रहे हिंदू नरसंहार को खत्म करना और हैदराबाद का भारत में विलय करना था। एक तरफ रजाकार हैदराबाद से हिंदू साफ कर रहे थे, दूसरी तरफ निजाम के वित्त मंत्री नवाब मोइन नवाज जंग ने पाकिस्तान के खाते में 89 करोड़ रुपए जमा कर दिए, जो आज बढ़कर 3 अरब रुपए हो चुके हैं। उन्हें लगता था पाकिस्तान जाने के बाद ये पैसा बाद में निजाम के काम आएगा। भारतीय सेना को रोकने के लिए निजाम ने अरबी, रोहिल्ला, पठानों की करीब 24,000 संख्या की सेना बना रखी थी। इस सेना की कमांड एक अरबी जनरल एल एड्रोड के हाथों में थी। 6 सितंबर को भारतीय सेना की पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट और गोरखा राइफल की पैदल सेना ने हैदराबाद की ओर कूच किया और अगले 12 दिन में पूरी हैदराबाद रियासत को जीतकर भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। आगे चलकर इसी रियासत को आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। लेकिन हैदराबाद का भारत में विलय के बाद निजाम पर केस चलाने की जगह उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्य प्रमुख बनाया गया और हिंदुओं के हत्यारे कासिम रिजवी को पाकिस्तान चले जाने की छूट दे दी गई। जाते समय रिजवी अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन की कमान एक वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप गए। पार्टी हाथ में आने के बाद जो पहला काम अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया, वो था अपनी पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ने का। इस तरह पार्टी का नाम हो गया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी आज देश को संविधान और सेक्युलरिज्म पर ज्ञान देते हैं। हालांकि उनके छोटे भाई आज भी निजामी और रजाकारों वाले सोच दिखाते हुए हिंदू और भारत विरोधी बात करते देख ही जाते हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की इसी सोच और देशभक्ति को सम्मान देने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात में उनकी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। हालांकि इस मूर्ति के बनने पर हैदराबाद के निजामों के पिट्ठुओं को इतनी आग क्यों लगी, अब आप तो समझ ही गए होंगे। इस देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हजारों देशभक्तों ने अपनी लाशें बिछाई हैं। अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच न आने दें। हम सरदार पटेल बनकर हमेशा कासिम रिजवी जैसों को उनकी औकात दिखाते रहें।